सीमा शर्मा, स्वागत है आपका मर्डर हिंद 24 न्यूज पर। आप देख रहे हैं रात 8 बजे की देश दुनिया की खबरें विस्तार से। विशाखापट्टनम के बंदरगाह पर भीषण आग, 40 नाव जलकर खाक। मछुआरों का आरोप ये किसी ने जानबूझकर किया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मछली पकड़ने के बंदरगाह पर कल रात भीषण आग लग गई। आज सुबह भी दमकल की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने अग्निशमन कर्मियों को सतर्क किया, जो तुरंत आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि लगभग 40 फाइबर नावें जलकर राख हो गई। घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है। स्थानीय मछुआरों का हालांकि किसी गड़बड़ी का संदेह है और उनका आरोप है कि अज्ञात व्यक्तियों ने जानबूझकर नावों में आग लगा दी होगी। छठ पूजा से लौट रहे 6 लोगों को गोलियों से भुना, 2 की मौत। बिहार में एक तरफा प्यार में खूनी वारदात। बिहार के लखीसराय में छठ घाट से लौट रहे एक परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। बेखौफ बदमाशों द्वारा कबैया थाना क्षेत्र के पंजाबी मोहल्ले में अंधाधुंध फायरिंग की गई, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोगों को गोली लगने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। गोलीबारी की घटना में घायल परिवार के सभी लोगों को आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां डॉक्टरों ने 2 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जो सगे भाई थे। दोनों भाइयों की पत्नियां, पिता और बहन घायल है। डीएम अमरेंद्र कुमार, एसपी पंकज कुमार, एसीपी रोशन कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी प्राप्त की। कबैया थाना पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी है। दिल्ली में ग्रैब 4 के नियम हटे, पर अभी कौन कौन सी पाबंदियां हैं लागू? गोपाल राय ने बताया, ग्रैब 4 की पाबंदियां खत्म होने के अगले दिन हवा में थोड़ा सुधार रहा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने रविवार को लोगों से गुहार लगाई कि वो सावधान रहें और ग्रैब 1, 2 और 3 के नियमों का सख्ती से पालन करें। ग्रैब के ये सभी नियम दिल्ली की हवा में पोल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए लगाए गए हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली में लगातार हवा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है। इस सुधार को बनाए रखने के लिए लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। गोपाल राय ने कहा कि पिछले 2 दिनों से दिल्ली की हवा में लगातार सुधार हो रहा है। आज AQI 290 तक पहुंच गया। मैं दिल्ली के लोगों और नॉर्थ भारत के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि वो चौकन्ने रहें। कुल मिलाकर पोल्यूशन की स्थिति में थोड़ा सुधार है। 70 करोड़ की सरकारी भूमि कब्जा मुक्त कराई, भू माफिया के खिलाफ नगर निगम की कार्रवाई। शहर में सक्रिय भू माफिया बाज नहीं आ रहे। प्रताप विहार में सिद्धार्थ विहार के पास नगर निगम की 70 करोड़ रुपए की भूमि पर अवैध कब्जा करने का प्रयास किया गया। मौके पर भू माफिया द्वारा 4 दीवारी कराए जाने की योजना थी। शिकायत मिलने पर नगरायुक्त खुद मौके पर पहुंच गए। धरातल पर जांच पड़ताल कराने के बाद भूमि को कब्जा मुक्त करा लिया गया। निर्माण विभाग को भूमि की 4 दीवारी कराने के निर्देश दिए गए। 2 सालों में फिर क्यों सुलगने लगा म्यांमार? पड़ोसी भारत के लिए कितनी चिंता की बात। म्यांमार में हालत बिगड़ने जा रहे हैं, साथ ही इसका असर अब भारत पर भी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल हाल की घटना देखें तो जुटा विरोधी समूहों के हमले के बाद 29 सैनिक सीमा पार कर भारत के पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पहुंच गए। हालांकि यह पहली बार नहीं है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हिंसा की घटनाओं पर भारी चिंता जाहिर की और तत्काल इसे रोकने की अपील की। खास बात है कि म्यांमार भारत के साथ 1640 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। कहा जा रहा है कि 2021 के बाद से ही 31,000 से ज्यादा म्यांमार के नागरिक मिजोरम में शरण ले चुके हैं। बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। विश्वास जिंदगी में बहुत बड़ा शब्द है, खास करके जब बात होती है जान या हेल्थ की। और जब हेल्थ की बात होती है ना, देन आई डोंट टेक चांसेस। मैं अपने सारे टेस्ट करवाती हूँ ट्रस्टेड लैब से ही, और मेरा पूरा भरोसा है SODL सर्विसेज ऑफ डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी में। नमस्कार, मैं डॉक्टर आद्रिता नाग, ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट। मैं क्लोक डेंटल की जोनल हेड हूँ। क्लोक डेंटल एशिया का लार्जेस्ट डेंटल चेन है और बहुत जल्दी हम 1000 क्लिनिक से ज़्यादा खोलने वाले हैं।
मेरा विशेष जो है वो ओरल कैंसर के ऊपर है। आप सभी में देखा गया है, कई बार आप लोगों को डर है, प्रश्न रहते हैं, जिज्ञासा रहती है ओरल कैंसर के बारे में। तो आप में से किसी को भी कोई प्रश्न रहेगा, हर सोमवार 1 बजे से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अपने किसी भी प्रश्न के साथ। मैं मरुधर 24 न्यूज़ चैनल में अवेलेबल रहूंगी। थैंक यू। नमस्ते, मैं दिव्या मोंगिया। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ न्यूज़ 24 मधुर हेल्थ चैनल पर। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ। आपकी सभी समस्याओं का अब से लाइव समाधान मिलेगा आपको हर वेडनेसडे शाम 6 से 6:30 के बीच में। किसी भी प्रकार की समस्या हो, करियर से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड, हर समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मेरा नंबर है 9810339678। थैंक यू। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री आवास पर ईडी का छापा। विश्व कप में भारत की हार पर टीएमसी नेता ने कसा तंज। विश्व कप प्रतियोगिता में रविवार की रात भारत की हार के बाद क्रिकेट प्रशंसक काफी दुखी हैं और वह अपना दुख सोशल मीडिया पर जाहिर कर रहे हैं। इस बीच पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के केस में फंसी तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने इस हार के लिए बीजेपी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ब्रेकिंग न्यूज, ईडी ने ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के आवास पर छापा मारा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, दूसरी खबर, अहमदाबाद स्टेडियम का नाम बदला गया। भारत जवाहरलाल नेहरू क्रिकेट स्टेडियम में विश्व कप का फाइनल हार गया। वर्ल्ड कप के बाद घर लौटना भी पड़ रहा महंगा। अहमदाबाद से आने वाली उड़ानों के टिकट 10 गुना तक उछले। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का समापन रविवार रात को हो गया। फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर छठी बार विश्व कप जीत लिया। इसके साथ ही भारत के तीसरे वर्ल्ड कप की आस लगाए बैठे करोड़ों लोगों का दिल भी टूट गया। इस दौरान अहमदाबाद में मैच देखने वालों का तांता लगने से होटल, रेस्टोरेंट, टैक्सी और विमानन उद्योग को काफी फायदा पहुंचा। मांग बढ़ने से एयरलाइंस मालामाल हो गई। शनिवार से किराए में कई गुना उछाल आया और देश के लगभग सभी बड़े शहरों से अहमदाबाद का किराया आसमान छूने लगा। शनिवार को देश भर में लगभग 4.6 लाख लोगों ने हवाई यात्रा करने का रिकॉर्ड भी बना दिया। आज दौसा में रैली करेंगे 2 सीएम और 2 पार्टी प्रमुख। लालसोट में दहाड़ेंगे सीएम योगी। राजस्थान में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी पारा चढ़ने लगा। इसी के तहत दौसा जिले में आज 2 मुख्यमंत्री और 2 पार्टी प्रमुख सहित कई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार करेंगे। इनमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल और आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दौसा विधानसभा क्षेत्र में राधेश्याम नंगल और महुआ विधानसभा क्षेत्र में बनवारी लाल सांथा के पक्ष में जनसभा करेंगे। बताया गया है कि पहले 5 महादेव मंदिरों और शाह जमाल बाबा की दरगाह पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी और इसके बाद जनसभा। इनके अलावा लालसोट विधानसभा क्षेत्र में आज योगी आदित्यनाथ जनसभा कर भाजपा प्रत्याशी रामविलास मीणा के लिए वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार भागचंद टांगरा के पक्ष में जनसभा करेंगी। भाजपा उम्मीदवार विक्रम बंशीवाल के पक्ष में आज किरोड़ी लाल मीणा की भी जनसभा है। शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। संजय सिंह ने दी गिरफ्तारी को चुनौती। दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 4 नवंबर को उन्होंने अदालत का रुख किया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। इससे पहले 20 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय सिंह की याचिका ठुकरा दी थी। आप नेता को झटका देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह नेता हो या फिर आम नागरिक। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह की गिरफ्तारी कानून के मुताबिक है। जांच के प्रारंभिक स्तर पर अभी मामले में हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 5 एजेंसियां 5 अलग अलग रास्ते। जाने सुरंग से मजदूरों को निकालने का नया प्लान। 1 हफ्ते से अधिक समय से 41 मजदूर उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे हुए हैं। बता दें कि रविवार 12 नवंबर को सिलक्यारा सुरंग परियोजना ढह गई। इसमें 41 मजदूर सुरंग में फंस गए। केंद्र सरकार ने कल कहा कि
उसने उन्हें बचाने के लिए 5 विकल्पों वाली कार्य योजना को अंतिम रूप दिया है। परिवहन और राजमार्ग सचिव अनुराग जैन ने कहा कि 5 अलग अलग एजेंसियां इन विकल्पों पर काम करेंगी, जिसमें फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचने के लिए 3 तरफ से ड्रिलिंग शामिल है। उन्होंने कहा, सरकार ने बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए सभी मोर्चों पर काम करने का निर्णय लिया है। अनुराग जैन ने कहा कि यह निर्णय एक उच्च स्तरीय बैठक में लिया गया, जहां विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर विभिन्न विकल्पों की जांच की गई। गौरतलब है कि फंसे हुए मजदूरों को भोजन और दवाओं की आवश्यक आपूर्ति प्रदान की जा रही है। बचाव दल श्रमिकों के साथ नियमित संचार बनाए रख रहे हैं, यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि उनका उत्साह बरकरार रहे और उनकी आशा जीवित रहे। थाईलैंड और नॉर्वे की विशिष्ट बचाव टीमें, जिनमें 2018 में थाईलैंड की एक गुफा में फंसे बच्चों को सफलतापूर्वक बचाने वाली टीम भी शामिल है, चल रहे बचाव अभियान में सहायता के लिए शामिल हो गई हैं। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देश दुनिया की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारी वेबसाइट www.motherhind.com को भी लॉगिन कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।